वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 हमने शुरू की हुई है यूनिट जिग्स एंड फिक्सचर, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे जो भी हमारे लोकेटिंग डिवाइसेस हैं उन लोकेटिंग डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे जिग्स फिक्सचर के अंदर कि जो भी हमारी लोकेटिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में। तो लोकेटिंग डिवाइसेस आपको बताया था कि लोकेटिंग डिवाइसेस क्या है कि जो हम मोस्टली यूज करते हैं हमारे वर्कपीस को लोकेट करने के लिए जिग एंड फिक्सचर के ऊपर, जो मोस्टली किस चीज की बनी होती है, हार्ड एंड स्टील की पिन्स बनी होती है जिनका हम यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ जो भी हमारे वर्कपीस है उनको होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए जिग और फिक्सचर के अंदर। तो काफी तरह के हमारे आगे जो डिवाइसेस रहेंगी, लोकेटिंग डिवाइसेस है जिनके अंदर फ्लैट लोकेटर होंगे। इसके अलावा हमारे पास रहेंगे सिलेंड्रिकल लोकेटर, कॉनिकल लोकेटर, जैक पिन लोकेटर और हमारे एडजस्टेबल लोकेटर, बी लोकेटर, फ्लैटेंड लोकेटर। तो ये सारे हमारे क्या है, वो लोकेटिंग डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं वर्कपीस को लोकेट करने के लिए हमारे जिग एंड फिक्सचर के ऊपर। तो अभी तक हम दो लोकेटर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की जो हमारा फ्लैट लोकेटर रहेगा। तो फ्लैट लोकेटर के अंदर आपको बताया था कि दो तरह के हमारे लोकेटर्स यूज करेंगे, ए और बी टाइप। ए के अंदर हम करेंगे लोकेट करेंगे बाय जिग बॉडी और बी के अंदर हम लोकेट करेंगे बाय दी बटन। जो भी हम बटन यूज करेंगे उनके द्वारा हम लोकेट करने का काम करेंगे वर्कपीस को। नेक्स्ट हमने बात की सिलेंड्रिकल लोकेटर के बारे में। तो सिलेंड्रिकल लोकेटर के अंदर हमने क्या बात की कि जो भी पिन है जिनका हम यूज करते हैं लोकेट करने के लिए वो पुश फुट की बनी होती है, पुश जो फिट होगी पुश फीट की बनी होती है विद होल इन द वर्कपीस की वर्कपीस के अंदर होल है और उसके अंदर जो पुश फिट होगी उससे हमें पिन बनाएंगे जिसका हम यूज करेंगे वर्कपीस को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं हमारे थर्ड लोकेटर के बारे में। तो थर्ड जो लोकेटर रहेगा वो हमारे पास कौन सा है, कॉनिकल लोकेटर। तो थर्ड लोकेटर के बारे में बात करते हैं कॉनिकल लोकेटर। तो कॉनिकल लोकेटर क्या होता है कि दीज पिन्स आर यूज्ड, कि जो भी हमारी कॉनिकल लोकेटर के अंदर हम पिन्स यूज करते हैं उनका यूज किस लिए करते हैं, दीज पिन्स आर यूज्ड टू लोकेट ए वर्कपीस व्हिच इज सिलेंड्रिकल एंड विद और विदाउट ए होल। यानी कि अगर हम बात करें हमारे कॉनिकल लोकेटर का, तो कॉनिकल लोकेटर का हम यूज किस लिए करते हैं, कॉनिकल लोकेटर का हम यूज करते हैं जो भी हमारी सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, सिलेंड्रिकल जॉब है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, उस वर्कपीस को लोकेट करने के लिए विद और विदाउट होल, होल हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी जो सिलेंड्रिकल जॉब है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, उन वर्कपीस को लोकेट करने के लिए जिन पिन्स का यूज करते हैं वो हमारे लिए कौन सी होती हैं, उनको बोलते हैं कॉनिकल लोकेटर। वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉनिकल लोकेटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, these pins are used to locate a workpiece which is cylindrical, कि जो वर्कपीस हमारा सिलेंड्रिकल होगा उस वर्कपीस को लोकेट करने के लिए हम जो कॉनिकल लोकेटर्स है इनका यूज करते हैं विद और विदाउट होल, होल हो चाहे ना हो। तो हम लिखेंगे these pins are used to locate, these pins are used to, these pins are used to locate, these pins are used to locate a workpiece which is cylindrical, कि जो हमारा वर्कपीस सिलेंड्रिकल होगा उस वर्कपीस को लोकेट करने के लिए हम कॉनिकल लोकेटर का यूज करते हैं विद और विदाउट होल, विद और विदाउट होल, कि चाहे वो होल हो चाहे ना हो, सिलेंड्रिकल विद और विदाउट होल, विद और विदाउट होल, कि होल हो चाहे ना हो, विद या विदाउट। वहां पे हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस लोकेटिंग डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वो लोकेटिंग डिवाइस हमारे लिए कौन सी रहेगी, वो होगी कॉनिकल लोकेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी रहेगी जैक पिन लोकेटर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होगी, फोर्थ पॉइंट रहेगा जैक पिन लोकेटर, जैक पिन लोकेटर्स, जैक पिन लोकेटर्स। तो अब देखिए जैक पिन जो हमारा लोकेटर है इसके अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि these लोकेटर्स आर यूज्ड टू सपोर्ट रफ वर्कपीस, जो भी फ्रॉम द बॉटम, जो भी हमारा रफ वर्कपीस है, रफ वर्कपीस को बॉटम से सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, जो भी हमारा रफ वर्कपीस है, वर्कपीस को क्या करने के लिए बॉटम से नीचे से एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम जिस लोकेटिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं वो होती है जैक पिन लोकेटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द पिन कैन बी एडजस्टेड,
जो भी इसकी हाइट है उस हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी हाइट को जैक पिन की हाइट को क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं जैक पिन लोकेटर के अंदर कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए रफ वर्कपीस को फ्रॉम द बॉटम। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट, it is used to provide support, it is used to provide support of rough workpiece from the bottom। ठीक है, बॉटम से रफ वर्कपीस है उन वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं जैक पिन लोकेटर का। पिन्स आर, जो भी पिन है इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। द हाइट ऑफ पिन कैन बी एडजस्टेड, द हाइट ऑफ पिन कैन बी एडजस्टेड। जो भी हाइट ऑफ पिन है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी पिन है उसकी हाइट को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हम दो लोकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। थर्ड लोकेटर हमारा कौन सा रहेगा, कॉनिकल लोकेटर। तो कॉनिकल लोकेटर में हमने क्या बात की कि दीज आर यूज्ड टू लोकेट ए वर्कपीस व्हिच इज सिलेंड्रिकल विद और विदाउट ए होल। कि जो भी हमारे सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को लोकेट करने के लिए विद और विदाउट होल, तो उसके लिए हम जो लोकेटिंग डिवाइस यूज करते हैं, जो पिन का यूज करते हैं, वो हमारे लिए होती है कॉनिकल लोकेटर। नेक्स्ट हमने बात की जैक पिन लोकेटर के बारे में। तो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ रफ वर्कपीस फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से किसी रफ वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम जिस लोकेटर का यूज कर रहे हैं वो लोकेटर हमारा कौन सा होता है, उस लोकेटर को बोलते हैं जैक पिन लोकेटर। तो वो हमारा लोकेटर कौन सा रहेगा, जैक पिन लोकेटर। नेक्स्ट हमने अभी तक 4 पॉइंट्स के बारे में बात की, किसके अंदर, लोकेटिंग डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। तो 5th जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा कौन सा है, वी टाइप लोकेटर। ठीक है, बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में। तो 5th नंबर पे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा, वी लोकेटर। ठीक है, 5th नंबर पे हमारे पास आएगा वी लोकेटर, वी लोकेटर्स। तो अब देखिए वी लोकेटर यानी कि जो हमारा वी टाइप लोकेटर होगा, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि वी लोकेटर्स आर यूज्ड फॉर लोकेटिंग कंपोनेंट हैवी सर्कुलर प्रोफाइल्स। जो भी हमारी सर्कुलर प्रोफाइल्स कंपोनेंट्स होते हैं, उन सर्कुलर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए हम जिस लोकेटिंग डिवाइस का यूज करते हैं वो लोकेटिंग डिवाइस हमारी कौन सी कहलाती है, वो होते हैं वी लोकेटर्स। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लैंपिंग। इसके अलावा इसका हम यूज क्लैंपिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो हम वी लोकेटर्स के अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग कंपोनेंट हैविंग सर्कुलर प्रोफाइल। इट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग कंपोनेंट्स, it is used for locating components having circular profile, कि जिसकी सर्कुलर प्रोफाइल्स होते हैं, सर्कुलर प्रोफाइल, तो उनके लिए हम यूज करते हैं हमारे वी लोकेटर्स का। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लैंपिंग। इसके अलावा क्लैंपिंग करने के लिए भी हम कई बार वी लोकेटर्स जो हैं इनका यूज कर लेते हैं क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एडजस्टेबल लोकेटर। नेक्स्ट हमारे कौन से होंगे, एडजस्टेबल लोकेटर। 6 नंबर पे हमारे पास आएगा एडजस्टेबल लोकेटर, एडजस्टेबल लोकेटर्स। तो अब देखिए एडजस्टेबल लोकेटर की जब हम बात करेंगे तो एडजस्टेबल लोकेटर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि these use a set screw to tighten the locating pin after necessary height adjustment। कि एक हाइट एडजस्टमेंट के बाद, कि जैसे ही हमने हाइट एडजस्टमेंट कर दी, हाइट एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी हमारी नेसेसरी हाइट एडजस्टमेंट है
वो नेसेसरी हाइट एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेबल लोकेटर है इनका हम यूज करते हैं एक सेट स्क्रू के तौर पे टाइट करने के लिए। जो भी हमारी लोकेटिंग पिन है, लोकेटिंग पिन को टाइट करने के लिए एक हाइट जो नेसेसरी हाइट है उस हाइट पे एडजस्ट करने के बाद जो स्क्रू पिन्स है, जो स्क्रू है, स्क्रू सेट की सहायता से जो भी इनकी लोकेटिंग पिन्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो वो हमारे लिए होते हैं एडजस्टेबल लोकेटर। उनको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल लोकेटर। तो क्या लिख सकते हैं, these uses a set screw, these uses a set screw, these uses a set screw to tighten the, to tighten, जो कि टाइट करने का काम करते हैं, स्क्रू टू टाइटन द लोकेटिंग पिंस, टू टाइटन द लोकेटिंग पिंस। जो भी हमारी लोकेटिंग पिंस है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ हाइट, जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है हाइट करने के बाद, कि लोकेटिंग पिंस आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ हाइट, नेसेसरी हाइट एडजस्टमेंट की हाइट एडजस्टमेंट करने के बाद जो लोकेटिंग पिंस हैं उनको टाइट करने के लिए सेट स्क्रू का हम यूज कर रहे हैं, तो वो जो हमारे लिए रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेबल लोकेटर। वो हमारे लिए कौन से होंगे, एडजस्टेबल लोकेटर, जिनका हम यूज करेंगे लोकेटिंग डिवाइसेस के तौर पे। तो देखिए अभी तक हमने नेक्स्ट दो और बात की, कौन कौन सी, वी लोकेटर। वी लोकेटर का हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारे सर्कुलर प्रोफाइल्स होती है उनको लोकेट करने के लिए, सर्कुलर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को लोकेट करने के लिए। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, क्लैंपिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल लोकेटर। तो एडजस्टेबल लोकेटर की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, दी यूज ए सेट स्क्रू ऑफ टू टाइटन द लोकेटिंग पिंस। इनके अंदर एक हम सेट स्क्रू का यूज करते हैं जो टाइट करने का काम करता है। किस चीज को टाइट, जो भी हमारी लोकेटिंग पिंस है आफ्टर नेसेसरी हाइट ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे ही हमने जो नेसेसरी हमें हाइट एडजस्टमेंट हाइट चाहिए उस हाइट पे हमने एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करने के बाद लोकेटिंग पिंस को टाइट करने के लिए सेट स्क्रू का यूज करते हैं। तो वो हमारे लोकेटर कौन से कहलाते हैं, उन लोकेटर को हम बोलते हैं एडजस्टेबल लोकेटर। वो हमारे कौन से होते हैं, एडजस्टेबल लोकेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ लोकेटर के बारे में। तो लास्ट टाइप जो हमारा लोकेटर रहेगा वो हमारा कौन सा है, फ्लैट एंड लोकेटर। तो लास्ट टाइप ऑफ लोकेटर की बात करते हैं, तो जो लास्ट हमारा रहेगा वो कौन सा है, फ्लैट एंड लोकेटर। ठीक है, लास्ट लोकेटर की बात करते हैं तो लास्ट नंबर पे हमारे पास रहेगा 7th नंबर पे जो हमारे पास आएगा, ठीक है 6th नंबर, सॉरी, वो हमारे पास कौन सा रहेगा, फ्लैट एंड लोकेटर। वो हमारा पास रहेगा फ्लैट एंड लोकेटर। तो अब देखिए फ्लैट एंड लोकेटर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि दीज आर यूज्ड इन दोज केसेस वेयर लोकेशन इज मेड फ्रॉम टू प्रीवियसली मशीन्ड एंड फिनिश्ड होल। कि इस तरह के होल, इस तरह के लोकेटर का हम यूज लोकेटिंग करने के लिए कब करते हैं, तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, पहले से ही लोकेशन मेड हो। कि दीज आर यूज्ड इन दोज केसेस वेयर लोकेशन इज मेड, जहां पे लोकेशन पहले से बनी हुई है, मेड फ्रॉम टू प्रीवियसली मशीन एंड फिनिश्ड होल, जो हमने पहले से दो मशीन और फिनिश्ड होल है उनके द्वारा जो पहले से लोकेशन तैयार की हुई है उसके हिसाब से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्लैट एंड लोकेटर्स का। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, फ्लैट एंड लोकेटर का। क्या लिख सकते हैं, these are used in, these are used in where location is made, जहां पे लोकेशन पहले से बनी हुई है, made from to previously, जो हमारे पहले से फिनिश्ड होल या फिर जो हमारी मशीन होल है उसके द्वारा, ठीक है, previously machine and finished hole, होल्स। तो जो वो होल्स हैं उनके द्वारा पहले से ही क्या है, एक लोकेशन सेट की हुई है, एक लोकेशन तैयार की हुई है, तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लैट एंड लोकेटर। वो हमारे कौन से रहेंगे, फ्लैट एंड लोकेटर। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइस, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी लोकेटिंग डिवाइस थी उनके बारे में हमने बात की। कौन कौन से हमारे लोकेटिंग डिवाइस थी, सबसे पहले हमने बात की फ्लैट लोकेटर के बारे में, सेकंड हमारी सिलेंड्रिकल लोकेटर, थर्ड हमने बात की कॉनिकल लोकेटर के बारे में, फोर्थ हमारा होगा
जैक पिन लोकेटर। फिफ्थ हमने बात की वी लोकेटर के बारे में। सिक्स नंबर पे हमारे पास रहा है एडजस्टेबल लोकेटर। और सेवंथ नंबर पे जो हमारा लोकेटर होगा, सेवंथ नंबर का लोकेटर हमारा कौन सा रहेगा? फ्लैट एंड लोकेटर। सेवंथ हमारा कौन सा रहेगा? फ्लैट एंड लोकेटर। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइस बोल सकते हो, जो डिफरेंट टाइप्स जो भी लोकेटिंग डिवाइसेस थी उन डिवाइसेस के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा क्या है? क्लैंपिंग डिवाइस। कि क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए रहेंगे क्लैंपिंग डिवाइस। कि जो हमारे क्लैंपिंग डिवाइस है वो क्या है? क्लैंपिंग डिवाइसेस। तो क्लैंपिंग डिवाइस जो भी डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, वो हमारी कौन सी रहती है? उनको हम बोलते हैं क्लैंपिंग डिवाइसेस। तो क्या लिख सकते हैं कि एनी डिवाइस यूज्ड फॉर क्लैंपिंग ए वर्कपीस इन जिग और फिक्सचर इज नोन एज क्लैंपिंग डिवाइस। कि कोई भी डिवाइस जिसका हम यूज कर रहे हैं वर्कपीस को जिग एंड फिक्सचर के अंदर होल्ड करने के लिए, क्लैंप करने के लिए, तो वो हमारी डिवाइस कौन सी होती है? क्लैंपिंग डिवाइस होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एनी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग ए वर्क। एनी डिवाइस which is used for any device which is used for any device which is used for clamping the workpiece clamping the workpiece in jig and fixture in jigs and fixture is known as क्लैंपिंग डिवाइस। तो वो हमारी जो डिवाइस होगी उस डिवाइस को हम क्या बोल देंगे? क्लैंपिंग डिवाइस, जिसका हम यूज कर रहे हैं वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हमारे जिग एंड फिक्सचर के अंदर। इसके अलावा क्लैंपिंग एलिमेंट्स होल्ड द वर्कपीस विद लोकेटिंग डिवाइस। जो भी हमारे क्लैंपिंग कंपोनेंट्स होंगे, क्लैंपिंग एलिमेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे हमारे वर्कपीस को। किसके अंदर? जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की सहायता से हम क्या कर सकेंगे? वर्कपीस को होल्ड करके रख सकते हैं हमारे क्लैंपिंग डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्लैंप। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ क्लैंप। टाइप्स ऑफ क्लैंप्स। कि जो क्लैंपिंग डिवाइस है या फिर क्लैंप्स हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो काफी तरह के हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि स्क्रू क्लैंप होता है, पाइवोटेड क्लैंप होते हैं, इसके अलावा इक्विलाइजिंग क्लैंप होते हैं, टू वे क्लैंप होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्लैंप जो रहेगा वो कौन सा होगा? वो रहेगा स्क्रू क्लैंप। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आएगा स्क्रू क्लैंप। सेकेंड नंबर हमारे पास रहेगा पाइवोटेड क्लैंप। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्लैंप रहेगा वो हमारा क्लैंप कौन सा होगा? वो होगा इक्विलाइजिंग क्लैंप। ठीक है, इक्विलाइजिंग क्लैंप। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास क्लैंप रहेगा वो हमारा कौन सा होगा? इक्विलाइजिंग क्लैंप। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा टू वे क्लैंप। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास क्लैंप आएगा वो हमारा कहलाएगा एज क्लैंप। वो हमारा कौन सा होगा? एज क्लैंप। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्पेशल स्ट्रैप क्लैंप। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ नंबर पे। सेवंथ नंबर हमारे पास होगा बटन और लास्ट रहेगा हुक बोल्ट क्लैंप। सेवंथ हमारे पास कौन सा होगा? सेवंथ नंबर पे वो होगा बटन क्लैंप और लास्ट जो हमारा होगा 8 नंबर पे वो हमारे पास होगा हुक बोल्ट क्लैंप। वो कौन सा होगा? हुक बोल्ट क्लैंप। तो ये हमारे क्या हैं? क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं, जिनका हम क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं, टाइप्स ऑफ क्लैंप हैं, जिनका हम यूज किस लिए करते हैं?
हमारे वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जिग एंड फिक्सचर के अंदर, कि जब भी हम जिग एंड फिक्सचर के अंदर बात करेंगे तो ये हमारे कौन से टाइप्स ऑफ क्लैंप है जिनका हम यूज करते हैं क्लैंपिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, तो एक बार देख लीजिए पहले इसी के बारे में। हमने बात की क्लैंपिंग डिवाइसेस के बारे में, तो क्लैंपिंग डिवाइस कौन सी होती है, एनी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग द वर्कपीस इन जिग एंड फिक्सर, कि जिग और फिक्सचर के अंदर हमारे वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, क्लैंप करने के लिए हम जिस भी डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी होती है क्लैंपिंग डिवाइस। नेक्स्ट हमने बात की टाइप्स ऑफ क्लैंप के अंदर, तो टाइप्स ऑफ क्लैंप के अंदर हमारे पास 8 तरह के क्लैंप रहेंगे, स्क्रू क्लैंप, बैवेटी क्लैंप, इक्विलाइजिंग क्लैंप, नेक्स्ट रहेगा टू वे क्लैंप, एज क्लैंप, स्पेशल स्ट्रैप क्लैंप, बटन क्लैंप, और लास्ट हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारा कहलाएगा हुक बोल्ट क्लैंप। ये हमारे पास कौन से होंगे, हुक बोल्ट क्लैंप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ जिग, कि जो हमारे जिग है, जिग के टाइप्स के बारे में हमने बात करनी है, कौन कौन से जिग होते हैं उनको फर्दर आगे डिफाइन भी करेंगे जिग्स के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या है, टाइप्स ऑफ जिग। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ जिग। टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ जिग्स। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ जिग के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ जिग रहेंगे। कौन कौन से, ड्रिल जग, सेकंड ड्रिल जिग, सेकंड हमारे पास रहेगा बुश, थर्ड बुश जिग, थर्ड हमारे पास होगा टेम्पलेट जिग, फोर्थ रहेगा प्लेट जिग, फिफ्थ चैनल जिग, और लास्ट होगा हमारा लीफ जिग। इनके बारे में आगे हम फर्दर बात करेंगे कि क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे। तो पहले नाम लिख लेते हैं कौन कौन से जिग होंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेगा ड्रिल जिग, फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, ड्रिल जिग। सेकंड नंबर पे जो जिग रहेगा वो हमारा होगा बुशेस जिग, बुशेस जिग। थर्ड नंबर पे जो जिग रहेगा वो कहलाएगा टेम्पलेट जिग, वो हमारा कौन सा होगा, टेम्पलेट जिग, टेम्पलेट जिग। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो जिग आएगा टेम्पलेट के बाद वो रहेगा प्लेट जिग, वो हमारा कौन सा होगा, प्लेट जिग। फिफ्थ नंबर पे जो जिग रहेगा वो रहेगा चैनल जिग, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा चैनल जिग। और लास्ट जो हमारा जिग रहेगा वो कहलाएगा लीफ जिग, उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ जिग। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, 6 टाइप्स ऑफ जिग, जिनके अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले ड्रिल जिग, सेकंड रहेगा बुश जिग, थर्ड हमारा होगा टेम्पलेट जिग, फोर्थ रहेगा प्लेट जिग, फिफ्थ हमारे पास होगा चैनल जिग, और लास्ट हमारा 6 पॉइंट पे कौन सा रहेगा, लीफ जिग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट रहेगा ड्रिल जिग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, ड्रिल जिग। अब देखिए ड्रिल जिग क्या है, इसका हम यूज कहां से कर सकते हैं। जिग आपको पता है, जिग क्या है, एक वर्क होल्डिंग हमारी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और पोजीशन करने के लिए। इसके अलावा कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करने के लिए भी हम जिग का यूज करते हैं। तो ड्रिल जिग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ड्रिल जिग इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर होल्स को ड्रिल करने के लिए हम ड्रिलिंग जिग का यूज करते हैं ऑन एन इंटरचेंजेबल बेसिस, यानी कि इंटरचेंजेबल बेसिस के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर होल्स को ड्रिल करने के लिए हम जिस जिग का यूज कर रहे हैं वो जिग कौन सी कहलाती है, उस जिग को बोलते हैं ड्रिल जिग। वो हमारे लिए क्या कहती है, ड्रिल जिग। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर drilling holes, it is used for drilling holes in a large number of components, in a large number of, in a large number of components, लार्ज नंबर ऑफ जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर होल्स को ड्रिल करने के लिए हम जिस जिग का यूज कर रहे हैं वो जिग हमारे लिए कौन सी होती है, उसको बोलते हैं ड्रिल जिग। इसके अलावा लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रिल जिग्स आर यूज्ड, कि काफी तरह के हमारे क्या होते हैं जिग है जिनका हम यूज करते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रिलिंग जिग्स आर यूज्ड, ड्रिलिंग जिग्स आर यूज्ड।
कि लार्ज नंबर ऑफ जो वैरायटी ऑफ जिग्स होते हैं उन जिग्स का हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, हमारी जो भी ड्रिल जिग होगी, हमारे जिग एंड फिक्सचर है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। आज हमने क्या बात की, हमने बात की जो भी हमारे टाइप्स ऑफ क्लैंप रहेंगे, क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्लैंप की बात की। नेक्स्ट हमने बात की टाइप्स ऑफ जिग के बारे में। तो जिग के अंदर हम आपको बताया कि 6 टाइप्स ऑफ जिग रहेंगे, ड्रिल जिग, बुश जग, टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, चैनल जिग और लीफ जिग। तो हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की कि ड्रिल जिग कौन सी है जिसका हम यूज करते हैं ड्रिलिंग करने, होल को ड्रिल करने के लिए, ड्रिलिंग होल्स इन लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर होल्स को ड्रिल करने के लिए हम जिस जिग का यूज कर रहे हैं वो जिग हमारी कहलाती है ड्रिल जिग। लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रिलिंग जिग्स आर यूज्ड, काफी तरह की हमारी वैरायटी ऑफ जिग्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, जो भी हमारे ड्रिलिंग ऑफ होल्स हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी बचे हुए हमारे टाइप्स ऑफ जिग हैं जिसके अंदर बुश जिग है, टेम्पलेट जिग है, प्लेट जिग है, लीफ जिग है, चैनल जिग है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।